बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट ईयर लेक्चर नंबर 13 डिस्कस करेंगे और टॉपिक हमारा पॉइंटिंग डिवाइसेस चल रहा था, उसको हम कंटिन्यू करेंगे। पॉइंटिंग डिवाइसेस फिर मैं बता रहा हूँ, इनपुट डिवाइसेस की टाइप है। इनपुट डिवाइसेस में कीबोर्ड हमने पढ़ लिया था। इनपुट डिवाइसेस की दूसरी टाइप है पॉइंटिंग डिवाइसेस, ये हम डिस्कस कर रहे हैं। पॉइंटिंग डिवाइसेस 12 बता देता हूँ। ऐसे डिवाइसेस जो पॉइंटर को कंट्रोल करते हैं उनको हम पॉइंटिंग डिवाइसेस कहते हैं। पॉइंटर मीन कर्सर जो स्क्रीन पे बनाता है। पॉइंटिंग डिवाइसेस की फर्दर टाइप्स हैं, जैसे माउस है, ये हमने पढ़ लिया था। ट्रैक बॉल पढ़ लिया है। पॉइंटिंग स्टिक ये भी हमने पढ़ लिया है। आज हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट जॉयस्टिक। जॉयस्टिक जॉयस्टिक आल्सो पॉइंटिंग डिवाइस। आपकी बुक में जॉयस्टिक बनी हुई है, जॉयस्टिक। तो जॉयस्टिक भी पॉइंटिंग डिवाइसेस में इस्तेमाल होती है। जॉयस्टिक याद रखना है कि ये तो पहली बात कंप्यूटर गेम्स में यूज होते हैं। जॉयस्टिक यूज फॉर प्लेइंग कंप्यूटर गेम। कंप्यूटर गेम में इसकी शेप आपकी बुक में बनी हुई है। जॉयस्टिक कंसिस्ट टू पार्ट्स, अ बेस एंड अ स्टिक। नीचे एक बेस होती है, ऊपर एक स्टिक होती है। बेस कैन नॉट मूव बट स्टिक मूव एनी डायरेक्शन। याद रखते जाना है, बेस कैन नॉट मूव बट स्टिक मूव एनी डायरेक्शन। जॉयस्टिक में दो चीजें होती हैं, एक बेस होती है, नीचे वाली जगह को बेस कहते हैं, और ऊपर एक स्टिक लगी होती है। बेस हरकत नहीं करती, फिक्स होती है। स्टिक हरकत करती है। स्टिक को आप किसी भी डायरेक्शन पे मूव करा सकते हैं। छोटी सी होती है, अलग से लेनी पड़ती है, मार्केट में मिलती है। आप जॉयस्टिक ले आए, साथ केबल भी होते हैं, उसको अटैच कर दें कंप्यूटर के साथ, फिर गेम खेलें। स्टिक को आप पकड़ के वो उसको किसी भी डायरेक्शन में मूव करवा सकते हैं, ऐसे लाइक अ स्टेयरिंग। नीचे वाली बेस वर्क नहीं करेगी। स्टिक को जब आप मूव करवाएंगे तो स्क्रीन पे कौन मूव करेगा? कर्सर मूव करेगा। और हमारी गेम्स में मैंने आपको पहले बात बताई थी, गेम्स के अंदर ये जो हीरो या नजर आ रहा था, या वो जो गाड़ी की है गेम, गाड़ी होती है, तो मतलब जिस तरह की गेम है वो कर्सर है, हीरो कर्सर है, गाड़ी कर्सर है। तो ये जो हम स्टिक मूव करते हैं तो वो कर्सर हरकत करता है, मतलब हीरो हरकत करेगा, जंप लगाएगा, इधर इधर मुड़ेगा। वो गाड़ी है तो गाड़ी हरकत करेगी, क्योंकि वो गाड़ी जो है वो कर्सर है। तो स्टिक के साथ उसको हम कंट्रोल करेंगे। तो जॉयस्टिक के साथ हम किसको कंट्रोल कर रहे हैं? कर्सर को। लेकिन ये बात याद रखनी है, ये चीज बताई गई है कि जॉयस्टिक का यूज जो है वो थोड़ा डिफिकल्ट है। इनिशियली इट इज डिफिकल्ट फॉर प्लेइंग कंप्यूटर गेम्स। इट्स यूज डिफिकल्ट, इसका इस्तेमाल डिफिकल्ट है, क्योंकि बात शुरू में स्टिक को हिलाते हुए वो तो ज़्यादा हिल जाते हैं या इधर उधर हो जाते हैं, तो हमें कर्सर कंट्रोल नहीं हो पाता। जंप लगा देता है या इस तरह से, या इधर हो जाता है। जब उसकी प्रैक्टिस हो जाती है जॉयस्टिक की, फिर कर्सर को कंट्रोल करना थोड़ा आसान हो जाता है। तो जॉयस्टिक का इनिशियली जो यूज़ है वो डिफ़िकल्ट है, फिर उसके बाद जब प्रैक्टिस हो जाती है जॉयस्टिक की, फिर कर्सर को कंट्रोल करना आसान हो जाता है, और ये कंप्यूटर गेम्स में ज़्यादातर इस्तेमाल होती है। नेक्स्ट हमारे पास है डिजिटाइजर। इसका दूसरा नाम है ग्राफिक टैबलेट। ये डिवाइस जो है डिजिटाइजर या ग्राफिक टैबलेट, ये ज्यादातर यूज होता है इंजीनियरिंग के अंदर, टू क्रिएट ड्राइंग डिजाइन ऑन अ कंप्यूटर। ग्राफिक इंजीनियर जो है वो ज्यादातर यूज करते हैं डिजिटाइजर को। डिजिटाइजर में दो चीजें होती हैं, मैं आपको बताता हूँ। एक जैसे कंसीडर करते हैं, देखिए ये हमारे पास है स्क्रीन, कंप्यूटर स्क्रीन है, एलसीडी है, ये एलसीडी है। डिजिटाइजर जो है कंसिस्ट टू पार्ट्स, पैड एंड अ स्टिक। पैड अटैच टू अ कंप्यूटर विद केबल एंड अ स्टिक कैसे, जैसे ये स्टिक लाइक अ पेन।
दिस पेन नोन एज स्टाइलस और आल्सो नोन एज पक। स्टाइलस या पक इसको कह सकते हैं, स्टाइलस भी कह सकते हैं या पक भी, PUCK पक। दो होते हैं, ये पैड है, ये पेन है। डिजिटाइजर में दो चीजें होती हैं, एक पैड होता है और एक पेन होता है। पैड ये है, पैड को अटैच करते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन के साथ केबल के जरिए, और एक पेन होता है जो आप अपने हाथ में पकड़ सकते हैं। उस पेन को पक कहते हैं या स्टाइलस कहते हैं, पेन नहीं कहेंगे। वो एक खास टाइप का पेन होता है और उसका नाम भी खास है, जैसे पक या स्टाइलस। याद रखनी है बात। डिजिटाइजर दो चीजों पे मुश्तमिल होता है, पैड और स्टाइलस या पक। ये पक या स्टाइलस जो ये एक पेन होता है। अब डिजाइनर जो है, ग्राफिक डिजाइनर या ग्राफिक इंजीनियर जो है, वो पेन को अपने हाथ में उठाएगा, ठीक है, उठा के पैड के ऊपर ट्रेस करेगा डिजाइन। पैड के ऊपर जो भी ट्रेस करेगा वो कहां बनता जाएगा, कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर बनता जाएगा। पैड पे ट्रेस होगा, पैड पे बनेगा नहीं, ट्रेस होगा, बनेगा स्क्रीन के ऊपर। इसका फायदा क्या है कि डिजाइन, ग्राफिक डिजाइन, ड्राइंग अच्छी बनती है। पहले ऐसे नहीं था, ये चीज जब नहीं थी, माउस के जरिए डिजाइनिंग कर रहे होते थे, कीबोर्ड यूज करके डिजाइनिंग। फिर वो डिजाइन, माउस क्योंकि प्रॉपर हैंडल नहीं हो सकता हमारे हाथ से, वो हिल जाता होता था या प्रॉपर डिजाइनिंग नहीं हो पाती थी स्क्रीन के ऊपर। अब ये ऐसे कि आप स्क्रीन के ऊपर खुद डिजाइन पेन के साथ स्क्रीन के अंदर कर रहे हैं, करेंगे वैसे पैड के ऊपर, लेकिन वो बिल्कुल वैसे स्क्रीन पे बनता जाएगा। और वो ट्रेस होगा, पैड पे ट्रेस होगा, बनेगा नहीं, इधर बनता जाएगा। इधर आपने गाड़ी की शेप बनाई है, कोई बंदे की शेप बनाई है, कोई बिल्डिंग की शेप बनाई है, वो इधर बनती जाएगी और वो एक्यूरेट बनेगी क्योंकि आपके हाथ में है वो पेन। ऐसे समझ लें हाथ के साथ लिख रहे हैं स्क्रीन के अंदर। अगर कोई गलती होगी मिटाया भी जा सकता है कीबोर्ड यूज करके। तो आजकल बहुत ज्यादा यूज हो रहा है ये। डिजाइनर जो है, ग्राफिक इंजीनियर जो है, वो डिजिटाइजर यूज कर रहे हैं ड्राइंग के लिए, ग्राफ बनाने के लिए, ग्राफ, बिल्डिंग्स, ब्रिज, एनी टाइप ऑफ ग्राफ कंप्यूटर के ऊपर बनाने के लिए, कंप्यूटर पे ग्राफ बनाने के लिए डिजिटाइजर यूज कर रहे हैं। तो ये भी जो है ना इनपुट पॉइंटिंग डिवाइसेस में आता है। और यहाँ पे पॉइंटर वो आपका पेन है जो आपके हाथ में है, जिसके जरिए आप लिख रहे हैं। वो जो लिखते जाएंगे वो स्क्रीन के ऊपर लिखता जाएगा। अब वहाँ पे स्क्रीन पे कर्सर नहीं है, वो पेन आपका कर्सर बन गया जो आपके हाथ में है, जिसके जरिए आप लिख रहे हैं। देखिए साइंस ने, IT ने इतनी तरक्की की है कि कर्सर आपको आपके हाथ में आ गया। जो आप लिख रहे हैं वही कर्सर है, स्क्रीन पे कर्सर नहीं है, वो आपके हाथ वाला जो पेन है वो कर्सर है, वो आगे लिखता जाएगा। तो ये भी पॉइंटिंग डिवाइस में आता है, क्योंकि इसमें भी हम पॉइंटर यूज कर रहे हैं। वो पेन पॉइंटर के तौर पर यूज हो रहा है, उस पेन को क्या कहना है आपने, पक या स्टाइलस कहना है। तो ये दो हमने किए हैं। मजीद इसकी बाकी 3-4 बचती हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में इसको हम कंप्लीट कर लेंगे या विजिट कर लेंगे।